रामायण एपिसोड 5। परशुराम का क्रोध। जब अहंकार और धर्म आमने सामने हुए, यह उत्सव का समय था। विवाह संपन्न हो चुका था। मिथिला आनंद और उल्लास से भरी थी। पर नियति कभी भी कथा को सिर्फ उत्सव पर नहीं छोड़ती। जहां धर्म आगे बढ़ता है, वहां अहंकार अपनी अंतिम परीक्षा लेने अवश्य आता है। उत्सव के बीच एक विचलन। राजा जनक की सभा अभी हर्ष से गूंज रही थी। आर्षी, राजा और चारों दामाद सब आनंदित थे। तभी आकाश में एक अजीब सी कंपन हुई। वायु भारी हो गई। पक्षियों ने उड़ान रोक दी। सभा के द्वार पर एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। जटाई बिखरी हुई, नेत्रों में ज्वाला, कंधे पर एक भयानक परशु। वे थे परशुराम। परशुराम, तप, क्रोध और प्रतिशोध। परशुराम साधारण औषि नहीं थे। वे ब्राह्मण थे, पर उनका जीवन क्षत्रियों के अहंकार से युद्ध में बीता था। कहा जाता है उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त कर दिया था। उनका क्रोध तब से उत्पन्न था, पर वह क्रोध अब भी जीवित था। सभा में उनका आगमन। परशुराम ने सभा में प्रवेश करते ही गर्जना की। किसने महादेव के धनुष को भंग करने का साहस किया? सभा स्तब्ध रह गई। राजा जनक आगे बढ़े, विनम्र स्वर में बोले, हे महर्षि, ये कार्य मेरे अतिथि राम ने किया है। परशुराम की दृष्टि सीधे राम पर पड़ी। क्रोध की परीक्षा। परशुराम बोले, बालक, तुमने जिस धनुष को तोड़ा है वह शिव का है। क्या तुम उसके भार को समझते भी हो? राम शांत रहे। न भय, न प्रतिवाद। उन्होंने विनम्रता से कहा, महर्षि, यदि वह धनुष मेरे हाथों से भंग हुआ है तो उसमें ईश्वर की ही इच्छा रही होगी। ये उत्तर क्रोध को और भड़काने वाला था। विष्णु धनुष का आह्वान परशुराम ने अपना परशु भूमि पर रखा और बोले, यदि तुम वास्तव में वीर हो तो यह लो। ये विष्णु का धनुष है। इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाओ। सभा की सांसें रुक गईं। ये केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, ये अहंकार की अंतिम सीमा थी। राम का शांत स्वीकार। राम आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर सहज भाव से उसे उठा लिया। न कोई गर्व, न कोई दिखावा, और प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम स्तब्ध रह गए। अहंकार का क्षय। उस क्षण परशुराम ने राम को न केवल राजकुमार के रूप में, बल्कि अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया। उनकी आंखों से क्रोध धीरे धीरे विलीन होने लगा। उन्होंने कहा, आज मेरा तप पूर्ण हुआ। आज मेरा क्रोध शांत हुआ। शस्त्र का त्याग। परशुराम ने अपना परशु भूमि पर रख दिया। वह त्याग का क्षण था। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया, तुम धर्म की रक्षा करोगे और अधर्म तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। फिर वे सभा से निकल गए, जैसे एक युग स्वयं विदा ले रहा हो। सभा का मौन कुछ क्षण कोई नहीं बोला। फिर विश्वामित्र ने कहा, आज धर्म ने अहंकार पर विजय पाई है। राम अब भी मौन थे, क्योंकि वे जानते थे ये विजय उनकी नहीं, धर्म की है। यात्रा की तैयारी। अब मिथिला में कोई बाधा नहीं थी। दशरथ अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या लौटने को तैयार थे। सीता नए जीवन की सीमा पर खड़ी थीं, पर उनके हृदय में कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानती थीं, जहां राम है वहां धर्म है। कथा का संकेत। यह प्रसंग सिर्फ परशुराम का नहीं था, यह संकेत था कि आगे और भी कठिन परीक्षाएं आने वाली हैं, क्योंकि जो धर्म का पथ चुनता है उसका मार्ग सदा सुगम नहीं होता। समापन यह है रामायण, जहां वास्तविक शक्ति क्रोध में नहीं, संयम में होती है। अगले एपिसोड में अयोध्या वापसी, सुख संकेत और आने वाला तूफान, जहां आनंद के बीच भाग्य अपनी पहली छाया डालेगा।